So if any patient asks me, sir, I don't want surgery for kidney stones, but yet I want to treat these stones which are very big, they are more than 1 centimeter, then in those patients, in some of those cases where the stone is not very hard, I can offer them something which is called lithotripsy. So this is a lithotripsy machine, as you can see. The patient is going to lie here on the table and we are going to deliver some sound waves which are directed towards the stone. So we do a live X-ray and then we basically see how the stones are getting fragmented during the procedure. And typically we give such 3000 shock waves or sound waves, which are very, very comfortable, does not need any anesthesia, any needle, not even painkillers actually. It's very, very bearable for most patients. And many of my patients, they would just simply sleep, they would snore, you know, listening to that rhythmic sound of a blast happening just beside them to break the stone. एक्चुअली 2014 में मेरे फर्स्ट टाइम स्टोन का पेन हुआ था, तो तब मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया था तब मेरे बहुत ही माइक्रो स्टोन्स थे। तो डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आप फ्लूइड लोगे निकल जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दिया नहीं मैंने। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। फिर उस टाइम मैंने फिर डायग्नोस कराया, तब इसका साइज़ हो गया था 16 mm। तो देन 16 mm जब साइज़ हुआ तो फिर आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद द ऑपरेशन। सो फिर मैंने अभी रिसेंटली सर्च किया यही सर का, तो फिर मुझे पता चला लिथोट्रिप्सी का। सो लिथोट्रिप्सी का एक्चुअली हमारे जहाँ बीकानेर साइड, आई एम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, और हमारे वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इसका, बिल्कुल पीपल अवेयर भी नहीं है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर पूरा मैंने वीडियोस देखा, देन मैंने सर से कंसल्ट किया, डॉक्टर रमन सर से। फिर उन्होंने थोड़ा प्रोसीजर बताया मुझे। फिर जैसे भी देखा फिर मैं यहाँ पर आया, उन्होंने अप्रोच किया। फिर यहाँ पर अप्रोच करने के बाद मुझे सर का बहुत ही ज़्यादा मतलब, एक्चुअली मैंने बीकानेर में भी हमारे जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनसे बात की थी, वन ऑफ द फेमस यूरोलॉजिस्ट, और ही वॉज लाइक कि भाई नो, ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत रिस्की होता है, आपको बहुत पेन करना पड़ता है, और मतलब पूरा उन्होंने डरा दिया था। वो भी पूरे पेरेंट्स ने कहा कि उनसे कंसल्ट करो, तो मैं चला गया। ही इज़ वन ऑफ द फेमस डॉक्टर ऑफ बीकानेर ऑल्सो, एंड ही वॉज रूड कि आप ऐसे ऑनलाइन देख के आ जाते हो, ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, ही वॉज डॉक्टर, आई रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। सो फिर मैंने डिसाइड किया हुआ था, बिकॉज फिर मैंने सर्च किया, तो मैंने सर से कंसल्ट किया। देन मैंने फिर अगेन मैंने सोनोग्राफी करवाया, तो प्रॉपरली यहाँ पर आया मैं। सर ने कहा इट इज़ ईजीली रिमूवेबल। फिर मेरी फ़र्स्ट यहाँ पर आने के बाद सर ने KU भी कराया, एक्सरे कराया। उसके बाद मेरी फ़र्स्ट सिटिंग हुई। सो फर्स्ट सिटिंग में इट वाज लाइक कि हाँ, हल्का सा बियरेबल पेन था। और वैसे भी जिसके भी किडनी स्टोन होती है तो उनके जब वो पेन होता है तो उस पेन के अकॉर्डिंग जो ये हल्का सा होता है जब हमारी सिटिंग होती है, तो इट इज़ नॉट नॉमिनल, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत कम होता है। तो फर्स्ट सिटिंग में मेरा हुआ पेन और मेरे ऐसा कुछ आया नहीं, बट वो ब्रेक हुई, बहुत बड़ी थी मेरी जैसे किडनी स्टोन, तो मुझे कुछ पता भी नहीं चला। फिर आफ्टर 1 वीक मैं फिर आया, बिकॉज मैं ट्रैवलिंग करता हूँ बीकानेर से गुड़गांव। मैं हमेशा आता था, मॉर्निंग में अपने आता था आराम से, मेरी हो जाती थी 2-3 बजे तक ये स्टोन की मतलब लिथोट्रिप्सी ईजीली, कई बार 9-10 बजे तक, और इवनिंग में मैं मेरे वापस ट्रेन से चला जाता था। फिर सेकंड जब मेरी सिटिंग हुई उस टाइम मेरे हल्का सा ब्लड आया था होने के बाद, और बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। सेकंड सिटिंग में तो आपके पेन भी नहीं होता बिल्कुल ही, मतलब पता ही नहीं चलता, निकल जाते हैं। 40 मिनट्स की होती है थेरेपी, उसके बाद मतलब हो जाता है। उसके बाद पेन, मेरे ब्लड आया। देन मेरी थर्ड सिटिंग थी, वो पूरा ब्रेक होके मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरे किडनीज़ में नहीं थी, बट वो नीचे यूरेटर में थी। देन थर्ड सिटिंग भी मेरी निकली, और जब मेरी थर्ड सिटिंग हुई तो मेरे कोई ब्लड नहीं आया। और नेक्स्ट डे ही घर जब मैं पहुंचा तो सारी स्टोन्स लाइक चूरा होता है, बजरी होती है हमारी, उसके हिसाब से पूरी की पूरी एज इट इज़ आ रही थी। और मैंने स्ट्रेनर से जब कलेक्ट भी करी थी उसको टेस्ट देने के लिए। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस कि विदाउट ऑपरेशन ईजीली वो बाहर आ गई। So this patient, he came to us from very, very far. He's from Bikaner and he came all the way to central part of India for his treatment because he was hopeful that he would get that stone cleared. He was not wanting to go for a surgery, and he came here for 3 times and now his stone was completely cleared by this thing called lithotripsy. So many of the times the lithotripsy is not available in many centers, and that's why they don't give the option to the patient. But this is a very, very good
treatment modality if the stone is not very hard. So typically a NCCT scan, if it is done and it shows that the Hounsfield unit of the stone is less than 1000, then you can definitely go on for this treatment. And here we have patients coming from all parts of the country. Even if they have to come again and again, maybe Mumbai, maybe Madhya Pradesh, maybe Rajasthan, maybe Uttar Pradesh, even from as far as the northeast, we've had patients who come just to avoid surgery with a lot of hope, and we try and guide the patient in the right way. If we feel that the stone is very hard, we do not offer them lithotripsy. But if we feel that there's any chance and the patient has faith on us, or the patient has all the will to go for this process and save a surgery, then we are with the patient and we try our level best that we can give good results to the patient. एंड बेसिकली जैसे कि मैंने भी वीडियोस देख के ही मतलब किया था, और फर्स्ट टाइम आया था तो एक फियर रहता है कि यार क्या है, होगा या नहीं, बिकॉज एक आप अननोन प्लेस पे आते हो. फिर सेकंड, जैसा आप वीडियोस में सर के आपने और भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे डॉक्टर रमन सर के, सो जैसे वो हम्बल आपको वीडियोस में दिखते हैं, ही इज़ एज इट इज़ इन रियल लाइफ ऑल्सो. सो पूरा वो जब प्रोसेस चलते थे, ही वॉज टोटली सपोर्ट करते थे कि हाँ ईजीली, एकदम लाइक अ ब्रदर, एकदम ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, एकदम सो डाउन टू अर्थ पर्सन, और पूरा आपको अच्छे से गाइड करते हैं. इट इज़ नॉट कि भाई जैसे होता है ना कि भाई वीडियो में अलग और फेस में अलग, सो इट इज़ नॉट लाइक डैट. वो जैसे हैं वैसे ही हैं. और बहुत जब डॉक्टर ऐसा आपको मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटली मतलब मिल जाता है सपोर्ट, कि मतलब पॉजिटिविटी आती है, हाँ यार हो जाएगा. और इट टेक्स टाइम. हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि फर्स्ट बारी में हो जाएगा. जैसे वो मेडिसिन देते हैं, फ्लूइड हमें लेना होता है, तो वो ईजिली निकल जाता है. उनको पहले दिखाना पड़ता है, कंसल्ट करते हैं अगर वो है लिथोट्रिप्सी के लिए, जैसे सर कहते हैं. So after lithotripsy is done, these stones actually break, usually into very, very small pieces of dust, and they travel down the ureter, the natural passage of urination. And patient is able to, sometimes see small pieces coming. And I ask most patients to collect this stone and then send it for a report. And in this case, we had mixed stone, calcium oxalate, monohydrate, dihydrate, and ammonic acid urate. So these kind of stones are more prone to recur, and therefore many such surgeries can be avoided in one patient if the patient is aware about this modality of treatment. And mixed stones also typically have a very good results because they have different constituents, so it's relatively easier to break them. और इसमें कुछ भी नहीं, आप मॉर्निंग में आते हो, 40 मिनट्स की थेरेपी होती है, इजीली आप चले जाते हो. सो आई रिकमेंड दिस टू ऑल हु आर सफरिंग फ्रॉम द किडनी स्टोन, बिकॉज इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. और इसके बाद हमें जैसे हम टेस्ट करा लेते हैं तो पता भी चल जाता है, ना कोई कट आता है, ना कोई प्रॉब्लम आती है. और ये होता है कि बेस्ट चीज़ है. बहुत सी जैसे छोटी सिटीज़ में पता नहीं है और बिलीव नहीं होता, बट अब मेरे हुआ है. माई फैमिली वॉज ऑल्सो हैप्पी और शॉक कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, ये निकल गई. इवन मेरे नेबर्स सबको मैंने दिखाई. सो आई वॉज रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, एंड थैंक्स टू रमन सर for this change I was having in me, and I was very happy today. It's my last day I had my ultrasonography, so it was totally cleared, no problem. और कोई मेरे ऐसे swelling है something कुछ भी नहीं है. और अब प्रिकॉशंस सर ने लिखा है कि जो मैंने कराया है बायोस्कोपी को है वो करने हैं, और आप ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई मस्ट से कि हमें कराना चाहिए ऑपरेशन से. और ऐसा कोई कॉस्टली भी नहीं है, ना आपको इसमें कोई रेस्ट है, आप ना वर्क कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल.